हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। माय नेम इज़ नीरज वर्मा एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही हमने कल कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि हम मतलब आज से वीडियो को रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा आफ्टर 3 मंथ, मैं कह सकता हूँ 3 महीनों से आई वॉज टोटली कन्फ्यूज मुझे क्या करना है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कम्युनिटी में जैसा कि पोस्ट किया था, आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल में आपको दिखा होगा। आपने जब क्लिक किया होगा तो थंबनेल में आपको बहुत स्पष्ट दिखा होगा कि आज हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, मतलब कंपैरिजन करने वाले हैं डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। वाई आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, मतलब ये तो मैं काम पहले भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इसका रीज़न यही है कि मुझे केवल पहले मैं डिप्लोमा किया था तो मुझे केवल डिप्लोमा के बारे में ही नॉलेज था, बट करेंटली आई एम डूइंग बीटेक एज वेल। मैंने उसको भी कम्युनिटी में पोस्ट किया है। आई होप अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो यू आर अवेयर अबाउट दिस। तो चलिए, विदाउट फर्दर डिले, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द सेशन इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी केयरफुली एंड वेरी effectively what is the main major difference between डिप्लोमा एंड डिग्री। देखिए, जैसे ही हम अपना क्लास 12th पास आउट करते हैं उसके बाद हमारे अंदर बहुत ही एक मतलब कंफ्यूजिंग मतलब थॉट होता है कि हमें क्या करना है आफ्टर क्लास 12th। हमें टेक्निकल फील्ड में जाना है या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो देखिए, अगर हम चूज करते हैं टेक्निकल फील्ड, जैसे ही हम टेक्निकल फील्ड चूज करते हैं सबसे पहला जो स्टेज होता है, मतलब टेक्निकल में अगर हम बात करना चाहें सबसे पहला स्टेज होता है वो आईटीआई का होता है। आईटीआई, देखिए आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको टेक्निकल फील्ड के बारे में मालूम है तो सबसे पहला स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज, वो आईटीआई से होता है। आईटीआई से स्टार्ट होता है हमारा टेक्निकल जो भी एजुकेशन होता है। आफ्टर दैट हम डिप्लोमा पे जाते हैं। डिप्लोमा इससे थोड़ा सा एडवांस होता है एंड देन लास्टली बीटेक। तो अभी मतलब जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया कि हम मोस्टली बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, मतलब इनमें कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमने बताया कि हमें सबसे पहले आईटीआई के बारे में जानना होगा। देखिए, आईटीआई जो होता है सबसे पहला स्टेज होता है जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ नाम से क्लियर है कि सबसे पहला जो होता है आईटीआई। आईटीआई मीन्स जो आईटीआई हम करते हैं फर्स्ट स्टेज, जो भी आईटीआई करते हैं स्टूडेंट, वो ऑपरेटर मीन्स कोई भी कंपनी में जाते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई भी सेक्टर में जाते हैं तो उनको जॉब जो होता है वो ऑपरेटर लेवल का मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एजुकेशन किस बेस पे होता है तो यहाँ पे टोटली ट्रेनिंग बेस पे होता है। इसके नाम से ही मतलब क्लियर है कि इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में केवल और केवल हम ट्रेनिंग के बारे में आइडिया लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा आईटीआई एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें डिप्लोमा। देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे जिसको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये जस्ट आप ये मत समझिए कि ये जस्ट लाइक मतलब एक कोई सेशन ले रहे हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अंडरस्टैंड गुड नॉलेज अबाउट डिप्लोमा एंड बीटेक। तो देखिए, डिप्लोमा मतलब क्या होता है। डिप्लोमा जब हम करते हैं तो जैसे हम आईटीआई करते हैं तो ऑपरेटर बनते हैं। डिप्लोमा जब करते हैं तो हम जेई मीन्स जेई का पोस्ट हो, जेई के पोस्ट तक हम चयनित होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, राइट। तो जब हम डिप्लोमा करते हैं तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पाते हैं, लेकिन जब हम बीटेक करते हैं तो मतलब फुली हम इंजीनियर कहलाते हैं, राइट। तो देखिए, हम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हम अगेन आपको मतलब बताना चाहते हैं कि हम इस वीडियो को पहले भी शूट कर सकते थे, बट आई हैव नॉट अपलोडेड दिस वीडियो बिकॉज मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट करेंटली आई हैव गुड एक्सपीरियंस अबाउट डिप्लोमा एंड बीटेक बिकॉज हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में हम डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, मतलब सेकेंड ईयर में, विद द हेल्प ऑफ लेटरल एंट्री। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बीटेक हो या मतलब डिप्लोमा हो, अप्रॉक्स सिमिलर। बट मतलब डिप्लोमा में क्या होता है, हमने लिखा है यहाँ डिप्लोमा में हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। डिप्लोमा में हम कंट्रोलर लेवल की जॉब, मतलब जूनियर इंजीनियर, जो कि आप सबसे पहले जो आईटीआई वाले होते हैं, आईटीआई वाले क्या करते हैं, वो कोई भी कंपनी में ऑपरेटर काम करते हैं। जैसे ही ऑपरेटर के काम के बाद हमें कंट्रोलर का काम होता है, तो कंट्रोलर मीन्स जूनियर इंजीनियर का हम पोस्ट पाते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा डिप्लोमा में होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा होता है रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। बट अगर हम बीटेक की बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ डिप्लोमा थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल सिमिलर होता है। प्रैक्टिकल जितना डिप्लोमा में होता है आई थिंक बीटेक में भी उतना ही प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से आपका जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट होगा वो क्लियर हो गया कि सिलेबस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस बीटेक में थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है वो ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल दोनों में सेम होता है।
देन आफ्टर डेट अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट हमारा है इन्वायरमेंट। तो देखिए जो इन्वायरमेंट होता है डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा मतलब जैसे आपने देखा सेकेंड स्टेज ऑफ हमारा टेक्निकल, सेकेंड स्टेज है टेक्निकल मतलब टेक्निकल फील्ड का। तो यहाँ पे मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। तो इनका मेन मोटिव होता है कि इनको कंपनी में जाके इनको कंट्रोलर बनना है। तो मतलब यहाँ बच्चे जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं। और बीटेक में अगर बात करें तो थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो यहाँ के बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, इनको मोर इफ़र्ट मतलब बहुत ज़्यादा इफ़र्ट करना पड़ता है अपने मतलब एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी। लेकिन अगर हम यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बोलें तो यहाँ कोई ज़्यादा उतना इफ़र्ट नहीं करना पड़ता है मतलब एग्ज़ाम को पास करने के लिए या सेमेस्टर को पास करने के लिए। देन आफ्टर अगर हम देखिए थर्ड कंडीशन जो होता है वो फैमिली कंडीशन होता है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं टैलेंटेड होते हैं, वो मतलब एट स्टार्टिंग ही वो डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा नहीं, वो बीटेक स्विच कर सकते थे, मतलब बीटेक में एडमिशन लेके अपना करियर बना सकते थे। बट ड्यू टू फैमिली कंडीशन सम टाइम अ गुड स्टूडेंट स्विच टू डिप्लोमा एंड देन आफ्टर जस्ट लाइक मी अगेन दे कम इन बीटेक इन सेकेंड ईयर डायरेक्ट आफ्टर हैविंग अ लेटरल एंट्री। इस पर भी हम आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ यू कैन टेक एडमिशन इन लेटरल एंट्री विद आफ्टर हैविंग योर डिप्लोमा। तो आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो सब चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे कि कौन से एग्ज़ाम आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से एग्ज़ाम होते हैं, आफ्टर दैट यू विल गेट एडमिशन डायरेक्ट इन सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक कॉलेज। तो हर एक वीडियो को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि हमने फैमिली कंडीशन बताया, फैमिली कंडीशन इन द सेंस मतलब डिप्लोमा का जो होता है फ़ी स्ट्रक्चर अगर बात करें तो फ़ी कम होता है, बहुत कम होता है इन कंपैरिज़न ऑफ बीटेक। बीटेक की जो फ़ी होती है बहुत ही हाई होती है इन कंपैरिज़न ऑफ डिप्लोमा। देन आफ्टर अगर हम बात करें चौथे नंबर स्किल, तो देखिए जो स्किल होता है डिप्लोमा में हमने प्रैक्टिकल आपको बता दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली मतलब ब्रांच जो चलता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब मोस्टली जो होते हैं डिप्लोमा इसी पे बेस्ड होता है। और अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में सबसे पहले नंबर पे आता है सीएससी। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं वो कोडिंग एंड सो मेनी थिंग्स दे आर जस्ट लर्निंग स्किल लैंग्वेजेज एंड ऑल। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा पढ़ाई का मिलता है, मतलब इनको थियोरेटिकल भी ज़्यादा पढ़ना है एज वेल प्रैक्टिकल भी करना है। तो जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, उनकी माइंड जो थोड़ा होती है वो शार्प हो जाती है राइट। लेकिन जो डिप्लोमा के होते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि डिप्लोमा के बच्चों की मतलब इस माइंड शार्प नहीं होती है, बट इनकी भी शार्प होती है इन कंपेरिजन ऑफ बीटेक। बीटेक के स्टूडेंट के जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा हार्ड एफर्ट एंड हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद अगर पाँचवें पॉइंट की हम बात करें सक्सेस, तो देखिए अगर इनिशियली हम बात करें तो इनिशियली जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है इन डिप्लोमा इन कंपैरिजन ऑफ बीटेक। बिकॉज देखिए जैसे ही हम अपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है इसको भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे फर्दर वीडियो में। तो अप्रेंटिसशिप जो होता है 12K से स्टार्ट होता है, आपको 1 ईयर तक 12,000 पे काम करना पड़ता है एज अ फ्रेशर, मतलब आप कुछ नहीं जानते, आपको कंपनी आपको सिखाएगी, तो उसी को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप में इनिशियली यहाँ पे आप 1 साल करके और बहुत अच्छे कंपनी में अपना जॉब पा सकते हैं। तो जो बीटेक कर मतलब डिप्लोमा करने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ईज़िली अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। लेकिन जो बीटेक करने वाले स्टूडेंट होते हैं उतना हार्ड स्ट्रगल किए होते हैं, मतलब 1 साल का उनका फ़ी 2 LPA तक होता है, तो वो 12,000 की नौकरी करने में थोड़ा मतलब अंदर से उनको फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे जो होता है फर्स्टली इनिशियल जो स्टेट होता है सक्सेस रेट का वो बीटेक में थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ डिप्लोमा। देन आफ्टर अगर प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए प्लेसमेंट जो है दोनों ही मतलब डिप्लोमा हो या बीटेक हो, जो प्लेसमेंट होता है वो ब्रांच और कॉलेज पे डिपेंड करता है। देखिए अगर ब्रांच आपका अच्छा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा, और कॉलेज भी अच्छा है तो कॉलेज के नेम एंड फेम पे आपको मतलब अच्छी कंपनी आपके कॉलेज में आएंगी और प्लेसमेंट आप पा सकते हैं। देन आफ्टर अगर ग्रोथ की बात करें तो देखिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आफ्टर देखिए इनिशियल कंडीशन में डिप्लोमा में तो आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन आफ्टर एक सर्टेन पीरियड के बाद आप मतलब आपका ग्रोथ जो होता है सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट मतलब उससे अधिक आप नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब एक जूनियर लेवल इंजीनियर तक बन सकते हैं, आपकी सैलरी भी फिक्स हो जाएगी। बट हियर इफ़ आई टॉक अबाउट बीटेक, तो बीटेक में मतलब सैचुरेशन नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप नॉलेज स्किल सीखेंगे आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई ऑल्सो जस्ट स्विच फ्रॉम मतलब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैंने भी बीटेक किया, क्योंकि यहाँ ग्रोथ होती है, यहाँ आप बहुत ही मतलब आगे अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन आ जाती है ग्रोथ में। मतलब आफ्टर इनिशियल कंडीशन यू विल सीम्स टू बी सैचुरेशन इन योर जॉब।
अब लास्ट हम प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए डिप्लोमा हो या बीटेक हो, दोनों में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। और अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें किस में जॉब लेना ईज़ी रहता है, तो डिप्लोमा में ज़ाहिर-सी बात है जॉब लेना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है वो कम होता है, लेकिन इसका सिलेबस ब्रॉड होता है। तो इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो जेईई लेवल की, जो स्टेट लेवल की जेईई आती है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। जेईई हो गई और बहुत सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब आती हैं, जैसे एसएससी जेईई हो गया। तो ऐसे हम डिप्लोमा लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ईज़िली। हम एग्ज़ाम को क्रैक करके और गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब अपना सपना सक्सेस कर मतलब सफल कर सकते हैं। बट हियर इफ़ आई टॉक अबाउट बीटेक, तो आपने देखा कि सिलेबस ही बड़ा है। उसके बाद इसमें आता है मेन गेट एग्ज़ाम होता है, जो कि गेट के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे गेट का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है और इसका एग्ज़ाम जो होता है बहुत ही टफ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसको पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हियर बहुत ही मतलब ईज़िली आप पा सकते हैं। तो यही बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़रेंस मैंने नहीं लिया है, लेकिन जो भी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला, हमने आपको समझाने की कोशिश किया। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मतलब डिप्लोमा एंड डिग्री। थैंक यू। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।